जय माता दी, जय माँ काली। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है। साधक कहते हैं कि गुरुजी अप्सरा साधना सिद्ध करनी है, कि अप्सरा कैसे सिद्ध की जाए। देखिए, पहले आप इस बात को समझिए कि अप्सरा है क्या, ठीक है ना। फिर आप साधना को सिद्ध कर पाओगे। अप्सरा एक देवपुत्री है, ठीक है ना, जो देवताओं के संग रहती है, ठीक है ना। और हम एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है ना। आप सीधा ही क्या कहते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो, वीडियो देख लेते हो, वीडियो देख के मैसेज करते हो गुरुजी हमको अप्सरा साधना सिद्ध करनी है या परी साधना सिद्ध करनी है, ठीक है ना। सीधा ही आप कहने का मतलब ना, आपको तैरना आता नहीं है, आप सीधा ही समुद्र में उतरना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि समुद्र में पहले एक बात तो आपको तैरना ही नहीं आता, वैसे ही डूब जाओगे, वैसे ही मर जाओगे, ठीक है ना। अगर आपने बचने की कोशिश भी की तो अंदर बहुत से जीव जंतु ऐसे बैठे होंगे जो आपको वैसे ही अपना आहार बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में क्या करना होता है, पहले वो जानिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा बनानी होती है बहुत ज़्यादा, अपना रक्षा कवच सिद्ध करना होता है। जब रक्षा कवच सिद्ध होगा ना तो एक सिद्धि प्राप्त कर लोगे आप, ठीक है ना। और जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी ना तो उस ऊर्जा से आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। अब कोई सुंदरी आपकी तरफ देखेगी तभी देखेगी ना आपकी तरफ कि आपके अंदर कोई प्रतिभा होगी, ठीक है ना। आप कहीं पर भी देख लेना, कोई लड़की आपकी तरफ तब तक देखेगी नहीं जब तक आप उसके पीछे अच्छे तरीके से पढ़ नहीं जाते हो, ठीक है ना, या आपके अंदर कोई ऐसी प्रतिभा नहीं होती है। अगर आप सिंपल से कपड़े पहन के जाओगे ना, कोई लड़की आपकी तरफ देखेगी नहीं। आप क्या करते हो, मोटरसाइकिल बढ़िया बनाकर चलते हो, चमका कर मोटरसाइकिल को रखते हो, कपड़े अच्छे पहन के रखते हो, अपने आप को एकदम से तैयार रखते हो, सुंदर बना कर रखते हो, तभी कोई लड़की आपकी तरफ देख पाती है कि ठीक है भाई, डैशिंग लड़का लग रहा है, हैंडसम है, ठीक है ना। और अप्सरा को ये चीज़ें नहीं भाती। अप्सरा तो इतनी सुंदर है, 36 लड़के उसके पीछे लग जाएंगे भाई, देवता तक उनके पीछे लगे हुए होते हैं। और तो उसकी खुद की मर्जी होगी तब किसी के सामने कहने का मतलब नृत्य करती है वो, या देवराज इंद्र है बोलेगा तब नृत्य करती है वो, वैसे तो किसी के कहने पर नृत्य कर देती है वो, ठीक है ना। तो आपको अगर उसको मजबूर करना है तो आपके पास शक्तिशाली प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा का मतलब है कि पीछे भाई आपके सपोर्ट होनी चाहिए बड़ी तगड़ी, कोई दैविक शक्ति, कोई परमात्मा शक्ति, ठीक है ना। कोई शक्ति होनी चाहिए जो आपका, जिसको देखकर उसको लगे कि भाई लड़के में दम है, इसने कुछ सिद्ध कर रखा है। चाहे सुरक्षा कवच सिद्ध कर रखा हो, चाहे किसी देवी को प्रसन्न कर रखा हो, भाई इसमें दम है लड़के में, ये मेरे को संभाल सकता है। आम व्यक्ति तो साधना करते किस लिए है, या तो वो पीड़ित होते हैं, सेक्स से पीड़ित होते हैं, ठीक है ना। अब कोई लड़की उसके उनके साथ सेट नहीं हो रही है धरती पर तो सोच रही है कि अप्सरा को सेट कर ले, उसके साथ भोग विलास करती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भोग विलास की वस्तु नहीं है वो। तो अलग बात है कि अप्सरा ने खुद आपको चुन लिया कि भाई मेरे को इससे प्रेम हो गया है, मैं इसके साथ भोग विलास करूंगी, वो अलग बात है। और अगर आप सोच रहे हो कि वो आपके लिए एक वस्तु है भोग विलास की, तो नहीं, वो आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगी ऐसे, ठीक है ना। अब बीज मंत्र से कैसे सिद्ध किया जाता है अप्सरा को। देखिए, हर प्रकार की अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग रचना कर रखी है साधनाओं में अप्सरा को सिद्ध करने की, ठीक है ना। शापर मंत्र बहुत कम है अप्सरा के सिद्धि के लिए, ज़्यादातर ये वैदिक मंत्र में ही है। अब वैदिक मंत्र क्या होता है, उनकी शक्ति को किलित करके रखा होता है। उनकी शक्ति को जो है उत्कीलन भी करना पड़ेगा। उत्कीलन कैसे होता है ये भी जान लीजिए। उत्कीलन एक मंत्र के द्वारा होता है, दूसरा व्रत के द्वारा होता है। व्रत रखने पर जो है उत्कीलन होना शुरू हो जाता है मंत्र का, ठीक है ना। आपका फोकस सारा जो है साधना की शक्ति के ऊपर होना चाहिए, तभी वो शक्ति जो है आपके लिए पूरी तरह समर्पित होगी, ठीक है ना। और एक उत्कीलन करने का तरीका और होता है कि मंत्र को कुंभक के रास्ते जपा जाए। कुंभक के रास्ते जब मंत्र अंदर आकाशीय तत्व जो है जल्दी प्राप्त कर लेता है। मतलब जो आप देखते हो ना, अंदर को देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, अंदर अंधेरा दिखाई देता है। जब अंधेरे में ध्यान लगाते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, पूरा आकाश दिखाई देता है, पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है अपने शरीर के अंदर ही। और उसी में मंत्र जो है, सांस क्या है, सांस को क्या बोला जाता है, सांस को शिव और शिव शिव की जो है ना शक्ति बोला जाता है सांस को। जब आप सांस अंदर लेते हो तो शक्ति अंदर जाती है और शिव से मिलाप होता है उसका, तब आप जीवित रह पाते हो, ठीक है ना। तो इसी सांस को अंदर रोक के शक्ति के अंदर ही मंत्र का जप किया जाता है, तब वो मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, ठीक है ना। और किसी बीज मंत्र के पीछे आप काफ़ी समय से साधना कर रहे हो, उस बीज मंत्र की से आप अगर उस शक्ति को वश में करते हो तो वो जल्दी वश में होती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे
माता भुवनेश्वरी जी के दो बीज मंत्र है, एक है हरीम और एक है हरिंग, ठीक है ना। अब दोनों मंत्र में क्या अंतर है? हरीम जो है एक शांतिपूर्वक मंत्र है, हरिंग हरिंग एक गुस्से वाला, मतलब एक तरीके का कहने का मतलब गुस्से वाला प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे शक्ति को आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक अब सरस्वती देवी का मंत्र है एम, वो शांति वाला है, और एक है एंग, वो प्रभाव हर कोई मंत्र जो है ना ध्वनि से अलग प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक शांतिपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करता है और एक जो है गुस्से वाला। गुस्से वाला प्रभाव मंत्र कब यूज़ किया जाता है? जब किसी को वश में करना हो, किसी को डराना हो, तब यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो मंत्र है इसमें दो भाव लगे हुए हैं गुस्से वाले, ठीक है ना। सरस्वती देवी को जो है नील सरस्वती देवी भी कहा जाता है, जो उग्र साधना होती है, ठीक है ना। भुवनेश्वरी का एक शांत स्वरूप भी है और भुवनेश्वरी जी का एक उग्र स्वरूप भी है, जिसको काली भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको मंत्र पहले समझाता हूँ, उस मंत्र में आपको फिर समझ में आएगा। मंत्र सुनिए पहले। ओम ह्रींग एंग, ठीक है ना। ओम ह्रींग एंग अप्सरा प्रत्यक्ष अगच्छ अगच्छ ह्रींग एंग नमा। अब इसमें दो बीज मंत्र लगे हुए हैं जो कमांड दे रही है अप्सरा को आने के लिए प्रत्यक्ष रूप से। अगर नहीं आएगी तो फिर उसके ऊपर जो है उस मंत्र का जो है एक तरीके से मारण तो नहीं होता, चलो देवी शक्तियाँ ये अमर है, और उनकी प्रताड़ना होती है इस मंत्रों के जरिए, पिटाई होती है। अगर वो नहीं आते ना, प्रताड़ित होती है, बीमार होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, शरीर को कष्ट लगने शुरू हो जाते हैं इस मंत्र के द्वारा। और पहले आपने सीधा इस मंत्र को पकड़ लिया। अब आपकी गलती क्या है? आपने क्या किया, मैंने आपको मंत्र दिया, ये मंत्र आपने जपना शुरू कर दिया रोज ही, और आप बोल रहे कि गुरुजी सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। सिद्धि कैसे प्राप्त हो जाएगी? पहले आपने जिस मंत्र से, जो बीज मंत्र उस अप्सरा को कमांड देने वाले हैं, उनको सिद्ध किया। पहले आपने नहीं सिद्ध किया, उनको सीधा ही सुप्त अवस्था में ही उनको लगा दिया मंत्र में और उसको जपना शुरू कर दिया। नहीं, सबसे पहले हरिंग और एंग, यह मंत्र कम से कम जो है आपको जपने पड़ेंगे, ठीक है ना। इनका आपको कम से कम जो है 10 लाख मंत्र जप जो है 10 लाख हरेंग का और 10 लाख एक मंत्र का जप करना पड़ेगा, तब ये जो है प्रभावपूर्ण अवस्था में आएंगे। और उसके बाद इन मंत्रों को अप्सरा को कमांड देने के लिए मंत्र बनाकर फिर यूज़ करना है, फिर अप्सरा आएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो चैतन्य अवस्था में होंगे। सुप्त अवस्था में आप कमांड दोगे तो अप्सरा को तो प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। चैतन्य अवस्था में दोगे तो प्रभाव पड़ेगा, और अप्सरा जो है मजबूर हो जाएगी सिद्धि देने के लिए। और ये शक्तियाँ जो होती है, देवी शक्तियाँ जो होती है ना, देवी शक्तियाँ, इनके आगे नहीं चलती किसी भी शक्ति की भाई, उनको आना पड़ता है। पर पहले आपको इनको सिद्ध करके रखना होगा, तभी आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। और इस सब साधना को जिसने करना है, अब वो कोई व्यक्ति बोलता है कि गुरुजी 1.25 लाख, अरे 1.25 लाख पाठ आपको करना पड़ेगा, उसकी एक अवधि होगी, उसमें आपको ख़त्म करना पड़ेगा 1.25 लाख पाठ, ठीक है ना। 11 दिन रख लो, 21 दिन रख लो, 31 दिन रख लो, 41 दिन रख लो, पूर्ण करना पड़ेगा, तभी शक्ति सिद्धि प्राप्त हो पाएगी। अगर 9 दिन में कर लोगे फिर तो जल्दी सिद्धि होगी, 11 दिन में करोगे तो जल्दी सिद्धि होगी, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, कल को और वीडियो बताऊंगा आपको इसके बारे में। वीडियो लंबा हो रहा था, फिर भी आपको चलो बता रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। अब आप क्या करते हो, आप 1.25 लाख का पाठ करते हो, कम से कम 3 महीने लग जाते हैं, शक्ति कैसे सिद्ध होगी, ठीक है ना। और कुछ क्या कर लेते हैं, समझ लो आपने कर भी लिया 41 दिन में 1.25 लाख पाठ, पर ध्यान ही नहीं लग रहा उस मंत्र में, तो शक्ति सिद्ध कैसे होगी? उसका पहले जो और शब्द है वो भी सिद्ध होंगे ना। अब बीज मंत्र तो सिद्ध कर लिया, बाकी के शब्द भी सिद्ध कर रहे हैं ना। अब आप क्या कि सब्र नहीं है आपके अंदर, ध्यान लग नहीं पा रहा, सब्र नहीं लग पा रहा, ऊपर से व्रत नहीं रख रहे। व्रत रख के साधना करोगे अप्सरा की तो जल्दी सिद्ध होगी। बिना व्रत के लगे करने के लिए एंटिटी आकर्षित हो रही है, वो आपकी साधना में जो है इंटरफेयर कर रही है और आपके मंत्र के जप को खींच रही है, जिसके कारण आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, ठीक है ना। टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा आपका ये रोज़ वीडियो देखा कीजिए, थोड़ा थोड़ा बताता रहूँगा हर वीडियो में, ठीक है ना। और साधना भी बताता रहूँगा। ये साधना भी मैंने आपको दी है, इसे भी आप कर सकते हो, व्हाट्सएप पर जुड़कर साधना कर ले, नहीं तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करें, ठीक है ना। बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना बिल्कुल ना करें। जिसको साधना करनी है व्हाट्सएप से जुड़ जाए और करें, ठीक है ना। बाकी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि देखिए
बिना गुरु के साधना करना मतलब डेंजरस होता है, ठीक है ना? ये बात जान लीजिए। जय माता दी, जय माँ कालका।